पहली बार यहाँ पे तीनों पार्टियाँ एनसी, कांग्रेस, पीडीपी गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन डीडीसी का जो है वो एक अलग चीज़ है और गुपकार अलायंस एक जो है वो अलग चीज़ है। गुपकार अलायंस मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि गुपकार अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर की तमीर तरक्की के लिए, इसमें शांति, अमन, भाईचारा लाने के लिए गुपकार अलायंस है। आज भाजपा के कुछ नेता इसको गैंग कह रहे हैं। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप इसको गुपकार गैंग कहते हो। जब आप महबूबा मुफ्ती को शाल देते थे, बैंड करते थे या उनके साथ गवर्नमेंट चलाते थे, तब आप भी गैंगस्टर थे, तब आप भी गैंग चलाते थे। तो इसमें जो कांग्रेस का है, ये बड़ी स्पष्ट नीति है कि वो किसी गैंग शैंग में शामिल नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहती है, जम्मू कश्मीर में अमन चाहती है, जम्मू कश्मीर में भाईचारा चाहती है और कॉमनवेल्थ फोर्सेस को रोकना चाहती है, इसलिए वो इसमें शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले पंचायतों के इलेक्शन कराए, जिसमें तमाम नेशनल पार्टियों ने बाइकाट किया और कश्मीर में खास करके डम्मी उम्मीदवार खड़े किए गए, जिनको 2-2, 3-3 वोट नहीं पड़े। उनको डिक्लेयर किया गया कि ये इलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हालात ऐसे बने, जैसे जम्मू और कश्मीर में से दफ़ा 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि इससे लोग खुश हैं, लोग मुतमईन हैं। लेकिन असलियत यह है कि दफ़ा 370 ख़त्म करने से रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम इतने परेशान और नाहाला है कि कहने की बात नहीं। आज दफ़ा 370 के ख़त्म होने से हमारी नौकरियां जो हैं, जो हमारे बच्चे रियासत जम्मू व कश्मीर के जितनी भी नौकरियां थी उनको तैनात किए जाते थे। हमारी ज़मीनें महफूज थी, हमारी इज़्ज़त महफूज थी। लेकिन दफ़ा 370 तोड़ने के बाद जो हमें यूटी, एक रियासत जम्मू व कश्मीर की रियासत थी, इससे पहले एक मुल्क था, एक मुल्क को रियासत में तब्दील किया गया और रियासत को आज एक यूटी में तब्दील किया गया। ये हमारे रियासत जम्मू व कश्मीर के पुरअमन आवाम के लिए एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा धोखा था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचायतों का जो ये इलेक्शन डिक्लेयर किया, इनको ये उम्मीद थी कि जितनी भी जो सियासी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, वो आज बाइकाट करेंगी और पुराने तरीके से बीजेपी के लोग बिला मुकाबला यहाँ से मुतफ़िक़ होकर यहाँ से चुन कर उनको सीटों बिठाया जाएगा। लेकिन पीपल अलायंस ने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और फील्ड में आएंगे। ये इलेक्शन जो है आज का एक रेफरेंडम है। ये इलेक्शन नहीं, ये रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ होगी, क्या वो दफ़ा 370 के हक़ में हैं या नहीं है। आज ये जो है पीपल अलायंस रियासत जम्मू व कश्मीर की तमाम सीटें जीत के ये साबित करेगी कि हम दफ़ा 370 जो हमें तोड़ा गया है, हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत बनाई जाए और दफ़ा 370 को बहाल किया जाए। जिस तरह से पहली बार देखा गया कि तीनों पार्टियां मिलकर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी गुपकार डिक्लेरेशन जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टियों की अपनी राय है, जिसमें तो किसी को कोई एतराज़ ही होना चाहिए। अब मेरी आज़ाद पार्टी है, मैं किसी पार्टी को भी समर्थन दे सकता हूँ, किसी को क्या एतराज़ है। अगर कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मिलकर ये इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वो आपस में ठीक है सब लोग। तो भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों, उनको क्या एतराज़ है? उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको अच्छी नहीं लगती, पीडीपी अच्छी नहीं लगती, कांग्रेस इनको अच्छी नहीं लगती। आप सबको पता है कि इससे पहले पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने बहुत अच्छी लगती थी। मुफ्ती साहब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार रही, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ रही, इनके जो पार्लियामेंट में ये मेंबर रहे, फारूक साहब रहे, अमर साहब रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो उस वक्त इनको ये बड़े अच्छे लगते थे। आज अगर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको क्या एतराज़ है? आपने ग्राउंड के अंदर जो काम किया है वो काम आपको बताना है। तो अगर आपके काम अच्छे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोटर है वो आपकी तरफ आएगा। भारतीय जनता पार्टी में
कांग्रेस का वोटर आएगा, पीडीपी का वोटर आएगा। अगर काम आपके अच्छे नहीं तो आपको तो डर लगता है। अगर आप कहोगे हम बैठे रहें, कोई कहे मैं एमएलसी बन के काम ना करूं, कोई कहे मैं मेंबर पार्लियामेंट बन करके काम ना करूं, खाली लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोगों से वोट लेकर आप लोगों ने अपने ओहदों के ऊपर बैठे हैं। ये गरीब लोग थे, ये शरीफ लोग थे, इनके कंधों की आपने बनाई है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर चढ़ करके आपने अपने ओहदे लेकर आप बैठ गए हैं। अब भी पता चलेगा इस मैदान में कि आप डीडीसी के कितने इलेक्शन जीतते हो। इसमें तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी पार्टी है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा समर्थन किसको देना है। हमने भी एक कैंडिडेट, आज़ाद कैंडिडेट जो है आज़ाद पार्टी ने खड़ा किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से हमारी बात जो है उनके साथ नहीं हुई है, लेकिन हमने खड़ा कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इस बार सबको छोड़ करके मैं अपनी कांस्टिट्यूंसी ब्लॉक दूंगी, ब्लॉक जो है मैं उससे ये चैलेंज करता हूँ कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी या कोई भी वहाँ से इलेक्शन जीत के बताए। आज़ाद कैंडिडेट, आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट जो है वो हम मैदान में उतारे हुए हैं। अभी हमें उसका नाम नहीं बताना चाहता उस कैंडिडेट का, लेकिन लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, लोग आज़ाद पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम लोगों का काम करते हैं। हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक कोई अगर पंचायत भी करनी पड़े इस ब्लॉक के अंदर, हम अपनी पंचायत छोड़ के छोटी छोटी जगह पर भी जाके पंचायतें करते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं। लोगों को कोर्ट और थानों में नहीं पहुँचाते। क्या डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी बढ़ रही है कि वो इकट्ठे क्यों हुए हैं, वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। आप भी बताएं ना कि आपने अगर डेवलपमेंट की हुई जहाँ पर की होती तो फिर आपको क्या परेशानी है। बेरोजगारी का आप हाल देखें, क्या हालत है, महंगाई का हालत देखें, आप अनएम्प्लॉयड यूथ देखें। अब पिछले दिनों की बात है जहां पर 2 पोस्टें निशाना के अंदर आई है और दोनों जो बाहर के लोग लगे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है। हमारे तो बच्चों का गला ही काट दिया इन्होंने। मैं ये कहता हूं हमें झूठी का क्या फायदा है। हम तो आपस में लड़ते रहे, कश्मीर और जम्मू वाले लड़ते रहे। आज नुकसान ही नुकसान है। पार्टियों को इकट्ठा होना बड़ा ज़रूरी है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं ये भी बताएंगे कि हमने कितना काम किया है, कितनी डेवलपमेंट कराई है। अब ये पुल का मसला देखें, एक रोड बनी हुई है नीचे से, जो ये पुल है जो वाटर पॉइंट वाला पुल जो है, वो रोड जो है वहाँ से उस रोड को ट्रैक्टर वाले जो ठेकेदार लोग हैं, जो मजदूरदार लोग हैं, ट्रैक्टर वाले जो है वो रोड को उखाड़ करके ट्रालियाँ भर भर कर जा करके ठेकेदारों को बेच रहे हैं। आज तक वो लोगों ने ज़मीनें दे दी, लोगों के ज़मीनें खत्म हो गई, लोगों के मकान लड़के हुए नदी के किनारे पे, वहाँ पर कोई नहीं है। वो जो पुल है उस पुल के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो गाड़ियाँ वो वहाँ पर उन्होंने एक पार्किंग बना के रखी हुई है, कुत्ते और गाड़ियाँ, वहाँ पर लोग लैटरिन करते हैं गाड़ियों में, सुबह सुबह जा करके गाड़ियों के पीछे बैठ करके। ये तो हालत है शहर की नालियाँ और गलियाँ। वो पाइप जो है वो 60 साल पुरानी पाइप जहाँ शहर के अंदर लगी हुई है, जिसमें गंदगी ही गंदगी जाती है। गांव के अंदर जहाँ पर पानी है वहाँ पर पाइप नहीं है, जहाँ पर इन्होंने टैंकी बनाई हुई है उसके आगे पाइप नहीं, जहाँ इन्होंने पाइप लगा करके बिल निकाले हुए हैं पीएचई डिपार्टमेंट ने, और वहाँ पर टैंकी नहीं बनाई। बिजली की आप हालत देखें, कोई बिजली नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई परेशानी। शहर के अंदर बिजली रखें, गाँव के गरीब लोगों को तो कोई पूछता नहीं। शहर के अंदर बिजली 10-10 घंटे 8-8 घंटे बंद रहती है, और अगर इनके बिल की बात की जाए तो बड़े बड़े लंबे बिल आते हैं। एक बेवा औरत 10 साल की 82,000 रुपये का बिल उसके पास मैंने देखा, वो रो रही थी। एक बल्ब उसके घर जलता है 82,000 का। ये तो डाकू और गुंडू की जो सरकार है और इनके जो आगे मुलाजिम जो बैठे हुए हैं, ये बड़े चोर और डाकू जहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जहाँ पर जनता को मर्जी आती है वहाँ पर वोट दिया जाए, और सबसे पहले जहाँ आज़ाद पार्टी का जहाँ पर कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट देकर जिताएं, फिर देखें कि हमारे काम होते हैं कि नहीं होते।